हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। मैं मोहित कुमार मैथ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेकर आए हैं और जिसमें हम आपको आज पृथ्वी केंद्रीय संकल्पना और सूर्य केंद्रीय संकल्पना के बारे में समझाएंगे। उसके बाद टेलीस्कोप के बारे में जानकारी लेंगे, कहाँ किस ग्रह की खोज हुई उस बारे में जानकारी लेंगे और भी बहुत कुछ जानने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज ही क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले पार्ट 2 में पढ़ने वाले, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी केंद्रित संकल्पना तथा सूर्य केंद्रित संकल्पना। ठीक है भाई। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई, ये हमें जानना है। सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं पृथ्वी केंद्रित संकल्पना के बारे में। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना के बारे में यहां पर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था क्लॉडियस टोल्मी। इन्होंने कहा कि पृथ्वी के संदर्भ यानी ब्रह्मांड के संदर्भ में इन्होंने एक संकल्पना दी क्लॉडियस टोल्मी ने, और कहा कि पृथ्वी सुपीरियर है, मतलब सारा का सारा ब्रह्मांड पृथ्वी केंद्रित है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी केंद्रित संकल्पना किसके द्वारा दी गई, क्लॉडियस टोल्मी के द्वारा। ठीक है, बात करें 140 एडी, यहां पर क्लॉडियस टोल्मी कहते हैं, क्लॉडियस टोल्मी ने ब्रह्मांड के संदर्भ में संकल्पना दी। और क्या थी वह संकल्पना? संकल्पना ये थी, वे कहते हैं कि पृथ्वी सुपीरियर है, पृथ्वी सुपीरियर है, मतलब इसका मतलब यह है कि सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी केंद्रित है, तो आपकी बात समझ में आ रही है। वे कहते हैं कि जो पृथ्वी है सुपीरियर है, और मतलब ये कि सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी केंद्रित है। ठीक है, तो क्लॉडियस टोल्मी ने कहा, वे कहते हैं कि पृथ्वी केंद्र में है, अर्थात पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य और जितने भी बाकी ग्रह हैं उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ना कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है भाई, तो ये अपना में एक फैक्ट है। ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है तथा सूर्य और बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, किसकी? क्योंकि पृथ्वी जब केंद्र पे है तो वे कहते हैं कि सूर्य और बाकी जितने भी ग्रह हैं वे सभी के सभी पृथ्वी की ओर परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, अर्थात सूर्य और बाकी ग्रह इसके चारों ओर, हाँ जी सॉरी ये गलती लिख दिया, इसके चारों ओर
कर रहे हैं, न कि पृथ्वी, न कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये 140 एडी की बात चल रही है, और यहां पर जो एक वैज्ञानिक हुए क्लॉडियस टोल्मी, वे कहते हैं कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और जितने भी बाकी ग्रह हैं ब्रह्मांड के अंदर वे सभी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, और वे कहते हैं कि यहां पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये बात है 140 एडी की। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य केंद्रित संकल्पना के बारे में। ठीक है, सूर्य केंद्रित संकल्पना के बारे में। तो चलिए आगे क्लास देख लेते हैं। क्लास ये है, आगे हमने बात करी सूर्य केंद्रित संकल्पना के बारे में। ठीक है, सूर्य केंद्रित संकल्पना के बारे में ये तो हमने बात जान ली कि जी जो क्लॉडियस टोल्मी थे उन्होंने अपने क्या विचार बताए, और जानते हो आप 1500 वर्ष तक पूरे यूरोपवासी इसी को ही मानते चलते आ रहे थे। ठीक है, कि भाई ऐसा ही है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और बाकी सभी इसके परिक्रमा कर रहे हैं। 1500 वर्ष तक की बात है, यानी 1500 वर्ष तक पूरे यूरोपवासी इसी को ही मानते रहे। फिर उसके बाद 1543 एडी की बात करें, यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए, यहाँ पर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था निकोलस, जिसको आप सभी जानते हैं, निकोलस कोपरनिकस, जिनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। ठीक है, और यहाँ पर जब इन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा, जिसने कहा इन्होंने पृथ्वी केंद्रित संकल्पना को गलत साबित कर दिया। इन्होंने क्या काम करा, जब ये आए 1543 में, तो जो अब तक चलता आ रहा था यानी पहले पृथ्वी केंद्रित संकल्पना के बारे में, इन्होंने उसको गलत साबित कर दिया। जब गलत साबित कर दिया तो फिर इन्होंने यहां पर जो बात कही सूर्य केंद्रित संकल्पना के बारे में, इन्होंने जो दिया सूर्य केंद्रित संकल्पना के बारे में जानकारी दी। ठीक है, सूर्य केंद्रित संकल्पना, और किसके द्वारा दी गई, निकोलस कोपरनिकस के बारे में इन्होंने कहा। यानी जो वैज्ञानिक हुए निकोलस कोपरनिकस, ये वो कहते हैं कि इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और बाकी ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है भाई, जो 1543 एडी में यहां पर पृथ्वी केंद्रित संकल्पना को निकोलस कोपरनिकस ने गलत साबित कर दिया, तब इन्होंने एक दूसरी बात रखी कि सूर्य केंद्रित संकल्पना के बारे में जानकारी दी। अब और इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी और बाकी ग्रह सभी इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, और यहां पर मान लीजिए सूर्य केंद्रित है, अर्थात अब सूर्य केंद्र में हो गया, पृथ्वी और बाकी जितने भी ग्रह हैं वे सभी इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब सूर्य केंद्रित में हो गया तो इस प्रकार से जितने भी इसके बाकी ग्रह हैं, इस सूर्य को केंद्र मानते हुए निकोलस कोपरनिकस कहते हैं कि जितने भी बाकी ग्रह हैं या पृथ्वी है वे सभी इस पर केंद्रित है, अर्थात वे सभी इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहां पर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी केंद्रित संकल्पना किसके द्वारा दी गई या सूर्य केंद्रित संकल्पना किसके द्वारा दी गई। तो ये आपका एक मेन फैक्ट है और आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। मैं इसको रफ कर देता हूं।
बात करते हैं 1609 एडी की। आगे की बात करते हैं। यहाँ पर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था गैलीलियो, और इन्होंने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। एक पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की जानकारी ली, अर्थात ब्रह्मांड का अध्ययन किया। ठीक है, ऐसे ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। तो क्या नाम था उन वैज्ञानिक का नाम? गैलीलियो। गैलीलियो है ना। तो 1609 में जब ये वैज्ञानिक आए गैलीलियो, तो इन्होंने लिखना प्रथम व्यक्ति प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने गैलीलियो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप की मदद से, टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। ब्रह्मांड का अध्ययन किया। ठीक है भाई। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। जब टेलीस्कोप को इधर से देखा तो इन्हें यहां पर 3 ग्रह की खोज करी इन्होंने, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह की। जब टेलीस्कोप इधर से घुमाया पृथ्वी को तो मंगल, बृहस्पति और शनि। जब टेलीस्कोप पृथ्वी से एक साइड में घुमाया, पश्चिम एरिया में घुमाया, तो मंगल और बृहस्पति और शनि ग्रह को इन्होंने देखा। दूसरा, जब टेलीस्कोप का मुंह इधर को करा तब इन्होंने यहां पर 2 ग्रह की खोज करी। क्या नाम था? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। तो इन्होंने टेलीस्कोप की मदद से, जो कि गैलीलियो व्यक्ति थे, प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। और जब मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से इधर उन्होंने 3 ग्रह देखे, मंगल, बृहस्पति, शनि, और पृथ्वी से इधर देखे बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, इन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा इन ग्रहों की खोज हुई। ठीक है। और इसके बाद बात करें, इसके बाद जब हम बात करेंगे, एक वैज्ञानिक हो रहे जो कि ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे। ठीक है, जो कि ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे, जिनका नाम था विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल, जिनका नाम था विलियम हर्शेल। यहां पर एक व्यक्ति हो रहा है, यहां पर एक व्यक्ति हो रहा है, यहां पर एक व्यक्ति और आए, और जिनका नाम था विलियम हर्शेल, जिसका आपने अच्छे से नाम सुना होगा, विलियम हर्शेल। ये कहते हैं, ये बोलते हैं 1805 एडी की बात कर रहे हैं हम। विलियम हर्शेल के अनुसार सौरमंडल एक गैलेक्सी का छोटा अंश है। सौरमंडल हमारी जो गैलेक्सी है उसका एक छोटा सा अंश है, और इन्हीं के द्वारा अरुण ग्रह की भी खोज हुई। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा हुई? तो अरुण ग्रह की जो खोज हुई वो विलियम हर्शेल के द्वारा हुई। ठीक है भाई। तो चलिए, तो 1805 एडी की बात कर रहे हैं अगर हम, यहां पर विलियम हर्शेल के अनुसार, विलियम हर्शेल के अनुसार कहते हैं, हर्शेल के अनुसार सौरमंडल एक
गैलेक्सीज का छोटा अंश है। यानी वे बोलते हैं विलियम हर्शेल के अनुसार सौरमंडल एक गैलेक्सी का छोटा अंश है। ठीक है, तो इन्होंने बात कही यहाँ पे 1805 में कि विलियम हर्शेल के अनुसार जो सौरमंडल है वो एक गैलेक्सी का एक छोटा अंश है, और इन्हीं के द्वारा, यानी किसके, विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज हुई। अरुण ग्रह की खोज हुई। किसकी खोज हुई? अरुण ग्रह की खोज हुई। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा हुई? तो वे वैज्ञानिक का क्या नाम था? विलियम हर्शेल, जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने सौरमंडल में कहा कि एक गैलेक्सी, यानी सौरमंडल एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी का एक छोटा सा अंश है। ठीक है, और यहीं पे बात हो सकती है कि वरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा हुई? वरुण ग्रह की खोज, वरुण ग्रह की खोज तो किसके द्वारा हुई वरुण ग्रह की खोज? जॉन गैले के द्वारा। जॉन गैले के द्वारा हमारी क्या हुई? वरुण ग्रह की खोज हुई। किसके द्वारा हुई? जॉन गैले के द्वारा। ये तो थी बात पृथ्वी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? पृथ्वी केंद्रीय संकल्पना। दूसरी बात पढ़ी सूर्य केंद्रीय संकल्पना के बारे में। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी पृथ्वी केंद्रीय संकल्पना किसके द्वारा दी गई, किसके द्वारा दी गई, और उसके बाद सूर्य केंद्रीय संकल्पना किसके द्वारा दी गई। और अगला पॉइंट ये है कि भाई जो कि टेलीस्कोप की मदद से, वे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। ठीक है, तो ये भी अपना आप में एक फैक्ट है, क्वेश्चन है। तो कहेंगे कि गैलीलियो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार अर्थात उसकी मदद से, टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर पृथ्वी के अलावा मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध और शुक्र ग्रह की खोज की। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पर फिर वैज्ञानिक आए जिसका नाम था विलियम हर्शेल, और ये बोलते हैं कि सौरमंडल एक गैलेक्सी का एक छोटा सा अंश है, और इन्हीं के द्वारा अरुण ग्रह की खोज हुई। उसके बाद वरुण ग्रह की जो खोज हुई वो जॉन गैले के द्वारा हुई। अब हम सौरमंडल के सदस्यों के बारे में देख लेते हैं। बात आगे की करें सौरमंडल के सदस्यों की बारे में। सौरमंडल के सदस्यों के बारे में, तो सौरमंडल के सदस्य की बात करें, पहला सदस्य कौन है? सूर्य, सन। ठीक है भाई, दूसरा आपका ग्रह, तीसरा उपग्रह। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका ये है क्षुद्र ग्रह। पांचवा आपका हो जाऊंगा धूमकेतु। ठीक है भाई, और उसके बाद कुछ उल्कापिंड वगैरह भी होते हैं, उल्कापिंड, और धूलकण। धूलकण हो गए, या बोलते हैं गैस। तो आप सभी जानते हो, सूर्य को भी जानते हो, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और धूलकण। हम सभी के बारी बारी से इनकी जानकारी लेते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं पर रोकने वाला हूँ, क्योंकि कुछ आगे क्लास के हम आगे के पार्ट में देख लेंगे। आज मैं इतना ही रखता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और लाइक करिए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर जरूर जाए। धन्यवाद।